अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। इस वीडियो के अंदर जी हमने बात करनी है कि किस तरह से अदालत ने उड़ा दिया है, किस तरह से बदमाशिया के होश उड़ चुके हैं और इंपोर्टेड हलकों के अंदर सफ़े मातम बिछी हुई है। तुर्की के अंदर शहबाज शरीफ मौजूद हैं और तुर्की के अंदर भी उनका मजाक बन गया है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मजाक बन गया है। हुआ क्या है, इस हवाले से भी बात करेंगे। देखिए जी, ज़ेरे अताब तो इस वक्त पीटीआई है, इमरान खान हैं, पीटीआई के वर्कर हैं, पीटीआई की क़यादत है कि जिनकी मीडिया पर भी पाबंदी है और वैसे भी अगर वो नजर भी आ जाए, कहीं दूर से भी नजर आ जाए तो उनको सरगना बनाकर गिरफ्तार कर लिया जाता है और तब तक नहीं छोड़ा जाता जब तक कि वो इमरान खान के साथ वफादारियां तब्दील नहीं करते। लेकिन उसके बावजूद इस वक्त वो जो जान कड़की के अंदर फंसी हुई है ना, वो इंपोर्टेड माफिया की फंसी हुई है। एक बहुत बड़ा फैसला अदालत की जानब से आया है कि चौधरी परवेज इलाही जिनको परसों लाहौर से गिरफ्तार किया गया था, कल जनाब उन्हें जो है वो गुजरात के मुकदमे में जो अदालत ने बरी करने का हुक्म दिया था, बाइज्जत बरी किया था और उनका मुकदमा ही खत्म कर दिया था कि ये झूठ फराड पर जाली मुकदमा चौधरी परवेज इलाही के खिलाफ बनाया गया है। और आज गुजरावाला की एंटी करप्शन अदालत ने चौधरी परवेज इलाही को सबूत कम होने की वजह से, अदम सबूत की वजह से कि यानी एक बोगस मुकदमा है, आज भी चौधरी परवेज इलाही को रिहा कर दिया गया है, बल्कि बरी कर दिया गया। यह बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर। देखें, दो चीजें होती हैं। आप पर मुकदमा बनाने से पहले आपने छानबीन की, आपने कुछ वजह निकाली कि ये हमारे पास सबूत हैं, इनकी बिना पर एंटी करप्शन के अंदर कार्रवाई की जाए। लेकिन अगर मुल्क की दो एंटी करप्शन की अदालतें चौधरी परवेज इलाही को ना सिर्फ रिलीफ देती हैं, देखिए रिलीफ ये होता है कि आपने 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा, अदालत ने आपको रिमांड नहीं दिया, अदालत ने आपको जुडिशियल कर दिया कि आप जमानत करवा सकते हैं। इसका मतलब यह है कि अदालत ने आपको इतना रिलीफ जरूर दिया, यानी आप गिल्टी हैं, लेकिन अदालत ने अगर 14 रोजा जिस्मानी रिमांड मांगा गया तो 2 रोजा दे दिया है, या जिस्मानी रिमांड दिया ही नहीं है और कहा है कि आप की जो है वो आप मुकदमे की पैरवी करें और आपको जुडिशियल कर दिया और जुडिशियल के बाद आपकी फिर जमानत हो गई, 2 दिनों के अंदर हो जाए, 3 के दिन हो जाए, 1 दिन के अंदर जमानत हो जाए। लेकिन हैरान कुन बात यह है कि अदालत ने कल भी चौधरी परवेज इलाही को बरी किया, यानी मुकदमा खारिज किया है कि यह मुकदमे के अंदर कख नहीं है। और आज भी अदालत ने जो ये गुजरांवाला वाला केस है, अदालत ने इसके अंदर चौधरी परवेज इलाही को बरी किया है, यानी महफूज फैसला सुना दिया गया। चौधरी परवेज इलाही दोनों मुकदमात में बरी। अदालत का चौधरी परवेज इलाही को फौरन रिहा करने का हुक्म। ये मजिस्ट्रेट मोहम्मद अफजल साहब जी, ये खबर भी आ रही है कि चौधरी परवेज इलाही को तीसरी दफा दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि दोनों मुकदमात से आज भी वो, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी, कि वो बरी हो गए थे, लेकिन अब जाली भर्तियों का, पंजाब असेंबली के अंदर जाली भर्तियों का मुकदमा है, उस मुकदमे के अंदर चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। मकसद एक ही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तो आपको छोड़ेंगे। 2 दफा वो सुर्खरू हुए हैं और अब दोबारा एक नए केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया गया है। कल वाले जो मजिस्ट्रेट थे, उनका नून लीग ने और खास तौर पे पंजाब की जो निगरान हुकूमत है, जो बगल बच्चे हैं, उन्होंने बड़ा मजाक उड़ाया, उन्होंने प्रोपेगेंडा किया कि देखें जी, ये तो जो है ये जो विरक साहब हैं, ये तो पीटीआई की हमायती हैं। आज क्या करेंगे? बहुत बड़ा सवालिया निशान ये है कि मुकदमात बनाने वालों को डूब मरना चाहिए कि ये इतना कमजोर मुकदमा, इतने कमजोर मुकदमात थे कि अदालत के अंदर एक दिन भी टिक नहीं सके। देखिए, चीजों पर डिबेट होती है, तारीख पढ़ती है, मुकदमात आगे बढ़ते हैं, इन्वेस्टिगेट होते हैं, लेकिन ये सियासी मुकदमात थे, ये बोगस मुकदमात थे। अदालत ने ना सिर्फ रिलीफ दिया चौधरी परवेज इलाही को, बल्कि उन मुकदमात को ही उठाकर रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है। तो यह बहुत बड़ा सवालिया निशान है कि आपने जाली झूठे मुकदमे बनाए, झूठे जाली, जिनके अंदर कुछ भी नहीं था, जो अदालत के सामने 1 घंटा भी नहीं टिक सके, 1 दिन भी नहीं टिक सके, और अदालत ने उन्हें रद्दी की टोकरी में फेंक दिया। कोई तो वजह होगी। अब इस पर यह तो नहीं कह सकते कि चौधरी परवेज इलाही ने बड़ा असर रसूख इस्तेमाल किया, जब पूरे के पूरे ताकतवर हल्के आपके साथ हैं,
जब चौधरी शुजात ग्रुप आपके साथ है, मोहसिन नकवी के साथ है, और आज भी जो शाफी हुसैन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा कि अगर चौधरी परवेज इलाही बतौर खानदान के अंदर वापस आना चाहते हैं, दरवाजे खुले हैं, आ सकते हैं, राजीनामा हो सकता है। लेकिन अगर चौधरी परवेज इलाही काफ लीग में वापस आना चाहते हैं तो फिर उनके लिए दरवाजे बंद हैं। बेहतर है कि वो अपनी, अगर वो पीटीआई को छोड़ते हैं फिर वो अपनी अलग सियासी जमात बना के अपनी अलग सियासत करें। काफ लीग के अंदर उनके कोई जगह नहीं है। तो इसे साबित ये हो गया कि काफ लीग उनको वापस लेने के लिए तैयार नहीं है, काफ लीग के अंदर उनकी कोई जगह नहीं है। तो चौधरी शुजात ग्रुप उनके मुखालिफ, यानी चौधरी शुजात का मतलब यह है कि मोहसिन नकवी निगरान हुकूमत उनके मुखालिफ, एस्टैब्लिशमेंट उनके मुखालिफ, और दूसरी तमाम जमातें जो हैं, खासतौर पर पीडीएम की जमातें, पीपल्स पार्टी जरदारी जो है, वो चौधरी परवेज इलाही से नाराज हैं कि इन्होंने मेरे साथ हाथ किया है। नून लीग खिलाफ है कि ये हमारी तरफ से वज़ीर आला नहीं बना। तो सारे जब खिलाफ हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि चौधरी परवेज इलाही अकेले का इतना असर रसूख है कि वो एस्टैब्लिशमेंट से भी बड़ा है, वो हुकूमतों से भी बड़ा है, और अदालतों को उसने खरीद लिया, जजेस को खरीद लिया। तो ये तो बात ही नहीं होती। इसका मतलब यह है कि मुकदमात के अंदर था ही कुछ नहीं, मुकदमात के अंदर कुछ नहीं था। ये सोचने का मुकाम है, और अदालतों को चाहिए कि जो ऐसे जाली मुकदमे करते हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करे कि आप किस तरह के जो है मुकदमात उठा के ले आते। खैर जी, एक बड़ा झटका है और पीटीआई के लिए एक बड़ा जश्न है, एक बड़ी खुशखबरी है। पीटीआई के सदर आखिर हाल, और वो डटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम डट के खड़ा हूं, चट्टान के साथ खड़ा हूं, मजबूत रहें, कोई रोला नहीं है। अच्छा जी, इसके अलावा अली अमीन गंडापुर को पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा का नया सदर मुकर्रर कर दिया गया। और इसके अलावा सदर लाहौर, ये बड़ी खबर है, ये ध्यान से सुनिएगा, सदर लाहौर बार एसोसिएशन राना इंतजार हुसैन की सरबराही में हंगामी इजलास। लाहौर बार एसोसिएशन ने आमिर मीर को बतौर निगरान वजीर ओहदे से हटाने का मुतालबा कर दिया। लाहौर बार ने जी, ये हमद मीर साहब के भाई हैं, निगरान और शाह से ज़्यादा शाह के फरमा बरदार हैं, उनको ओहदे से हटाने का जनाब लाहौर बार कौंसिल ने जनाब ऐलान कर दिया है। और आज खान को जो है वो एक नोटिस भी मौसूल हुआ है। खातून जज को धमकी का केस आज तक चलता हुआ आ रहा है, और उसके अंदर पुलिस जो है वह जमान पार्क पहुंची थी और नोटिस मौसूल करवा के वापस आ गई है। अच्छा जी, ये मामलात हैं। इसके अलावा सीट एडजस्टमेंट के हवाले से एक कमेटी बना दी गई है, और ये कमेटी जनाब पीपल्स पार्टी और नून लीग आपस में कहाँ कहाँ सीट एडजस्टमेंट करनी है, तो उस हवाले से ये कमेटी जो है वो काम करेगी। जियो न्यूज़ की खबर आपके सामने रखता हूँ। इलेक्शन में सीट एडजस्टमेंट के लिए नून लीग और पीटीआई की कमेटी बन गई। मखदूम अहमद महमूद, तो ये मखदूम अहमद महमूद की जानब से कहा गया है कि जनूबी पंजाब में पार्टी में वापस आने वाले भी पीपल्स पार्टी में थे, और जनूबी पंजाब का वोटर हमें वोट देना चाहते हैं। खैर ये मामला है। हमारे जनाब मुअज़्ज़ज़ श्री शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पहुंचे हुए तुर्की के अंदर, और वहाँ पे दगान साहब तीसरी दफ़ा सदर मुंतखब हुए हैं। पहले वो 3 दफ़ा वज़ीर आज़म बने, फिर तीसरी दफ़ा वो सदर 5 साल मुद्दत के लिए मुंतखब हो गए। आज उन्होंने हलफ लिया, बड़े बड़े रहनुमा मौजूद थे, नेटो के चेयरमैन मौजूद थे, फिर जो टर्किश अपने ममालिक हैं, जैसे ये जहाँ पे तुर्क कौम है, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान, इस तरह के सारे ममालिक उनके लोग थे। कोई 12-15 वज़ीर आज़म थे, इस तरह के 78 लोगों के डेलीगेट्स थे वहाँ पे, जो सदर उर्दगान की हलफ बर्दारी के अंदर मौजूद थे। और शहबाज शरीफ साहब तो नज़र नहीं आ रहे थे। इतना बड़ा मुल्क, एटमी मुल्क, इस्लामी मुल्क, और तुर्की हमारा है भी दोस्त, हमारा ब्रादर इस्लामी मुल्क है, और हमारे जनाब शहबाज शरीफ साहब नज़र ही नहीं आ रहे थे कि हैं किधर। हालांकि वज़ीर आज़म है, वज़ीर आज़म तो ज़्यादा नहीं गए थे, ज़्यादा से ज़्यादा 12 मुल्कों के वज़ीर आज़म पहुंचे हुए थे, तुर्की और पाकिस्तान उनमें से भी सबसे बड़ा मुल्क होगा जिसका वज़ीर आज़म पहुंचा हुआ था। लेकिन जिनकी वो कहते नहीं जिदी जड़ा इत्थे कोड़ा और लाहौर भी कोड़ा है, तो वो वाली बात कि जनाब तुर्की के अंदर भी उनको पिछली सफ़ा पे बिठाया हुआ था। और सबसे ज़्यादा पाकिस्तानियों का सर शर्म से कब झुका, जब शहबाज शरीफ के साथ तैयब उर्दगान साहब ने हैंडशेक किया। और शहबाज शरीफ को आदत है जफ्फी डालने की, आगे आती है कि जफ्फी डालना बड़ा ज़रूरी है। अब शहबाज शरीफ ने जफ्फी डालने की कोशिश की, तैयब उर्दगान साहब बिल्कुल आगे आए ही नहीं। ये वीडियो साथ आप देख सकते हैं, वो आगे आए ही नहीं, वो उधर ही ये इधर से, दोनों तरफ से। यार क्या, यानी धक्के से किसी को ऐसे जफ्फी डालनी है, अगला नहीं डालना चाहता और फिर डालना चाहता नहीं होता। डिप्लोमेटिक लैंग्वेज होती है, आपका सफारती जो है आदाब होते हैं, डेकोरम होता है, जिसको कहते हैं ना कि एक पहले से कोड जो आपका एक असूल जो होता है
वो सेट होता है। जैसे भारत में जाना है तो आपका पहले से ही एक बना होगा, प्रोटोकॉल होगा, प्रोटोकॉल तय होगा, किस तरह मिलना है, हाथ इस तरह करना है, हैंड शेक करना है, इधर खड़ा होना है, इधर झंडा लगा होना है, इधर फलाने खड़ा होना है। ये होता है प्रोटोकॉल्स, सफारती प्रोटोकॉल्स होते हैं। जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं उनको पता होगा, वो समझ रहे होंगे मेरी बात। लेकिन प्रोटोकॉल्स का पता ही नहीं है, जफ्फी डालनी है, धक्के से उत्ते चढ़ना है, तो ये सारे मामलात हैं, हर जगह पे पाकिस्तान की नाक कटवा के आते हैं।